Hi everyone, good morning. My name is Seep Pahuja and I'm a biology educator in NEET UG category and आज सुबह सुबह अचानक से एक बहुत बड़ी खबर मुझे मिली एंड आई रियली वांटेड टू शेयर इट विद एवरीवन दैट नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड अमित आनंद रिवील्स प्राइस ऑफ क्वेश्चन पेपर इन हिज कन्फेशन। यानी कि जो पर्सन पकड़ा गया था नीट यूजी के लिए पेपर लीक के लिए, उसने एक तो कन्फेस कर लिया है, प्लस बेटा जी प्राइस भी बताया है कि कितने प्राइस में क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ था। तो एक बार इस पूरी स्टोरी को बेटा जी यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो नाम क्या था बेटा जी पर्सन का? अमित आनंद। ही रिवील्स द प्राइस फॉर क्वेश्चन पेपर इन हिज कन्फेशन। तो क्या क्या इसने बोला है तो देखते हैं। अमित आनंद, द मास्टरमाइंड ऑफ नीट पेपर लीक, हैज confessed that the question paper was leaked a day before the exam। सबसे पहला कन्फेशन में वन बाय वन यहाँ पर नोट करते जाती हूँ। इसने एक्सेप्ट कर लिया बेटा अमित आनंद ने दैट अ डे बिफोर एग्जाम बेटा जी क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया था। ही ऑल्सो रिवील्ड द प्राइस एट विच ही यूज टू सेल द क्वेश्चन पेपर। इसने बेटा जी यहाँ पर प्राइस भी बताया, मैं आपको भी बताऊंगी। एंड मुझे बहुत हैरानी हो रही है एंड आई एम फीलिंग रियली सैड अगर ये चीज सच में ऐसी है। एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है डॉक्टर बनने के लिए एंड वहां पर पैसे देकर ये चीजें बिक रही हैं। सो ही ऑल्सो रिवील द प्राइस। एबीपी न्यूज इज इन पोजेशन ऑफ द कॉपी ऑफ द कन्फेशन। बेटा जी ये प्रॉपर ये जो एबीपी न्यूज चैनल है इसके पास इनकी कॉपी है कन्फेशन की। Amit Anand in his confession says how students were made to memorize the answer to the questions a day before the exam। उसने बेटा ये भी बताया है कि किस तरीके से बच्चों को याद कराया था, एक दिन पहले सारा क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था, ठीक है। द क्वेश्चंस वर चार्ज lakhs of rupees। प्रोटेस्ट आर बीइंग स्टेज अक्रॉस द सिटी, ठीक है। So far 13 arrests have been made in NEET paper leak and these arrests include that of a junior engineer named this from दानापुर municipality। एक बार मैं यहाँ पर पूरा नाम इसका यहाँ से देख लेती हूँ, स्क्रीनशॉट में आया नहीं है, एक मिनट। सिकंदर फ्रॉम दानापुर म्युनिसिपैलिटी। तो बेटा ये बता क्या रहे हैं कि अमित आनंद जो कि कन्फेस कर चुका है कि यस पेपर उसने लीक कराया है, ये भी बताया है कि किस किस तरीके से उसने क्वेश्चन पेपर को याद करवाया था एक दिन पहले सारे बच्चों को अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। 13 लोग इसमें ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक जूनियर इंजीनियर भी है जिसका नाम है सिकंदर फ्रॉम द दानापुर म्युनिसिपैलिटी। अब बेटा जी बात करते कितने रुपए में और कैसे पेपर ये लीक हुआ है, ये इसका बेटा जी कन्फेशन है। अमित आनंद ने बोला है दैट द पेपर वाज लीक्ड द डे बिफोर द नीट वाज हेल्ड। एक दिन पहले लीक हो चुका था। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर वर गिवन टू द कैंडिडेट्स द सेम डे। यानी कि आपका पेपर था 5 मई को, 4 मई को पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था एंड उनके पास बच्चों के पास क्वेश्चंस है, जिन्होंने पैसे दिए थे उनके पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले आ गया था। उनको बोला गया था कि भैया तुम याद कर लो इन सारे आंसर्स को ओवरनाइट, रात रात में याद कर लो। द रेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर वाज 30 to 32 lakhs। एक क्वेश्चन पेपर का जो रेट है 30 से 32 लाख रुपए। The mastermind of the paper leak said in his confession that police found the burnt remains of NEET question paper and the answer sheet from his flat। उसने बेटा ये भी कन्फेस कर लिया to have leaked question paper earlier as well, ठीक है। इसी के घर से बेटा जी क्या मिले थे? बर्न्ड क्वेश्चन पेपर भी मिले थे, ठीक है जी। और उसने ये भी कन्फेस किया इससे पहले भी वो पेपर लीक कर चुका है। केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है अमित आनंद के लिए इन शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन इन द पटना, बिहार। He confessed to his crime during interrogation। बेटा जब पूछताछ करती है पुलिस उसको बोलते हैं इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन के वक्त उसने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया। अकॉर्डिंग टू हिज कन्फेशन अमित हेल्स फ्रॉम बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। बिहार से है बेटा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। However, he used to live in the rented flat in AG colony in पटना, वहां रहता था। अपने कन्फेशन में he also described how he used to meet students who would pay for the question paper। वो ये भी बता रहे हैं अपने कन्फेशन में कि किस तरीके से वो बच्चों से जाके मिलता था जो लोग उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसने क्या बताया, एग्जैक्ट लाइंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई हैं। आई वेंट टू मीट जूनियर इंजीनियर, पढ़ पाने। आई वेंट टू मीट जूनियर इंजीनियर सिकंदर एट दानापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस फॉर सम पर्सनल वर्क। I told Sikandar that I can leak paper of any competitive exam and help candidate pass it। ये जूनियर इंजीनियर के पास गया, ठीक है, दानापुर म्युनिसिपैलिटी में, और उसने बोला कि मैं कोई भी जो चाहूं मैं वो क्वेश्चन पेपर लीक कर सकता हूं। सिकंदर देन टोल्ड दैट ही हैड 4-5 कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड आस्क्ड मी टू हेल्प टू पास द एग्जाम। पहले बेटा सिकंदर के पास गया, वहां इसने जाके बोला कि भैया
मैं जो चाहूं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई नाम ले लो तुम, एनी एग्जाम, मैं उसका पेपर लीक करवा सकता हूं। फिर सिकंदर ने बोला मेरे पास 4-5 बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम चाहते हैं, पेपर चाहते हैं, तो इसने बोला I will help them to pass the exam. I told him that it would cost rupees 30 to 32 lakhs. सिकंदर मान गया and then said he will give me 4 candidates. उसने बोला 30 से 32 लाख लगेंगे। सिकंदर मान गया, वो जो 4 बच्चे थे वो रेडी हो गए पैसे देने के लिए। अमित आनंद said that he asked सिकंदर to bring the candidates to him on 4th May, one night before the exam. तो उसने बोला कि वो जो 4 बच्चे माने हैं पेपर के लिए, उनको एक दिन पहले ले आना, दैट इज 4th May को ले आना, एक रात पहले ले आना। उनको सारा पेपर याद करवाया अकॉर्डिंग टू दिस कन्फेशन, एंड देन बेटा जी पेपर लीक हुआ एज पर दिस कन्फेशन। तो इट इज वेरी सैड न्यूज इफ इट इज रियल। एंड 32 लाख रुपए लेकर आप किसी की मेहनत का हर्जाना नहीं भर सकते हो। एंड बहुत दुख हुआ ये पढ़ के कि सच में द लीक हैज हैपेंड। एंड वैसे तो FIR भी थी, बहुत चीजें प्रूव भी हो रही थी, लेकिन जब सामने से कोई आदमी कन्फेस कर लेता है तब बेटा जी और ज्यादा अंदर से लगता है कि यार ये क्या है ना, ऐसा क्यों हुआ। हम पूरे साल, 1 साल नहीं 2-2 साल बेटा जी, हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट अपना दिल जान लगा के इस एग्जाम के लिए तैयारी करता है, बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करता है, बहुत मेहनत भी करता है। उसने क्या क्या फंक्शन, मतलब जो जेन्युइन बच्चे हैं उन्होंने सारे अपने घर के फंक्शंस ये वो सब कुछ छोड़ के इतनी मेहनत करी थी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर जस्ट पेइंग 30 to 32 lakhs एंड दे आर गेटिंग द पेपर 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन एंड लर्निंग इट एंड देन अपना पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, रहने दो। ओके, तो अब बेटा जी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही है। मैं यहाँ पर जजमेंट देने नहीं आई हूँ, जजमेंट का काम बेटा हमारी जुरिस्डिक्शन का है। बट ये आपको देखकर ये जो बच्चे बोल रहे थे ना कि हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है या हमसे तहकीकात नहीं करी जा रही है, बेटा इंटेरोगेशन हुई है, तभी इंटेरोगेशन के बाद उस पर्सन ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। पर्सन, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं, देयर वाज अ पर्सन नेम्ड अमित आनंद। अमित आनंद ने एक दिन पहले 30 से 32 लाख रुपए लेकर बिहार में पेपर दिया है एंड उसने कन्फेस कर लिया गया है। क्या उसने बोला है? उसने दावा किया था, सिकंदर नाम का एक जूनियर इंजीनियर था, उसको जाकर, जो कि दानापुर म्युनिसिपैलिटी में काम करता था, उसने दावा किया कि मैं किसी भी एग्जाम का पेपर लीक करा सकता हूं। तो सिकंदर ने बोला मेरे पास 4 से 5 बच्चे नीट एग्जाम के हैं, वो मदद चाहते हैं, तो वो कह रहा है ठीक है 4 मई को उनको एक रात पहले मेरे पास भेज देना, आई विल हेल्प देम, एंड मैं 30 से 32 लाख चार्ज करता हूं। तो इतने रुपए में बेटा जी उसने उन बच्चों को पेपर लीक किया एंड ही हैज कन्फेस्ड इट। अब आगे क्या इसकी रूलिंग होती है ये तो बेटा जी हमारी पुलिस एंड हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी। बट ये कितने लोगों को अफेक्ट किया, ये जो पेपर लीक है, क्या ये मास को अफेक्ट किया या फिर एक छोटे साइज को ही अफेक्ट किया, ये सब बेटा जी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। बट इट इज अ वेरी सैड न्यूज एंड जो बच्चा मेहनत करता है उसके लिए मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चे भी दिन रात मेहनत करते हैं। तो अब क्या होगा, रीनीट होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, ये सब बेटा जी सुप्रीम कोर्ट ही हमें बताएगी, 8 जुलाई को ही बताएगी। हो सकता है कुछ चीज पहले भी सामने आ जाए, वी कांट से, हो सकता है 8 जुलाई तक वेट ही ना करना पड़े, उससे पहले ही कोई ना कोई जजमेंट और समथिंग बाय NTA और बाय एनी अदर ऑफिशियल सामने आ जाए। आपको पता ही है कल भी NTA ने एक एग्जाम को कैंसिल किया था, दैट इज UGC नेट का जो एग्जाम है, उस एग्जाम को बेटा जी कैंसिल कर दिया। वो एग्जाम JRF के लिए होता था और लेक्चररशिप के लिए होता था। 18 जून को एग्जाम हुआ, उनको पता चला कि समथिंग हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, उनको लीक और समथिंग हैज हैपेंड व्हिच इज नॉट राइट, अगले दिन ही उन्होंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। अब नीट के साथ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बेटा, ये चीज हमें पता चलेगी कुछ समय के बाद, है ना मेरे बच्चों। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड एंड और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को देखिए चीजें ठीक नहीं हो रही है। मैंने अपने पिछले 10 साल के करियर में मेरा दूसरा इंसिडेंट है जो मैं देख रही हूँ रिगार्डिंग नीट पेपर का लीक होना इतने मास लेवल पर एंड री नीट के बारे में बातें होना इतने मास लेवल पर। एक बार ऑल इंडिया PMT के टाइम पे हुआ था 2015 में, और आज बेटा जी तकरीबन 9 साल के बाद ऐसा हो रहा है। तो जो बच्चे ऑलरेडी अगले साल के लिए कमिटेड है, मैं उनको बोलूंगी अपना एक भी दिन वेस्ट मत करो। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो पुलिस है, वो इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें आप मैं घर बैठे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।
बस मुझे इतना जरूर पता है कि चाहे पेपर दोबारा हो चाहे पेपर दोबारा ना हो, आपके लिए एक एक दिन बहुत कीमती है। और अगर आप अगले साल के लिए तत्पर हैं कि मुझे अगले साल अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, एंड ऐसा भरोसा मत उठाओ यार अपनी इन चीजों से। इस साल अगर चीजें कुछ ऊपर नीचे हुई हैं तो डेफिनेटली अगले साल थोड़ी बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, राइट मेरे बच्चों। तो हमें डॉक्टर बनने का सपना इन सब चीजों की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे अब छोड़ने पे आ गए कि इस साल ऐसा हुआ तो अगले साल भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता बेटा। समटाइम्स थिंग्स हैपन, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे हर साल डॉक्टर बनते आए हैं, उनका भी ड्रीम पूरा होता है, आपका भी डेफिनेटली होगा। तो अगर आप अगले साल के लिए कर रहे हैं तो चाहे आप रीनीट के लिए वेट करें चाहे ना करें, मैं आपको कहूंगी कि एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है। हर दिन आपको अपने गोल की तरफ कुछ कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेटा आपके पास नया बैच आ रहा है। नया बैच कौन सा है? फिनिक्स 2.0, फिनिक्स 3.0। ठीक है, बैच का नाम है फिनिक्स। ये एक ड्रॉपर बैच है 3.0। इट्स अ फ्रेश बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जून। ठीक है, इस बैच में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। इट्स अ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, जिसमें सारे बैचेस आ जाते हैं। इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच, सारे बैचेस बेटा जी आपको मिलने वाले हैं एट जस्ट 5499, जिसमें सारी क्लासेस मेरे बच्चों आपकी लाइव होती हैं। लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग हैपेंस लाइव, एंड सारे सारे टीचर्स का एक्सेस मिलता है। हमारे पुराने बैचेस, नए बैचेस, ओल्ड टीचर्स, न्यू टीचर्स, एवरीथिंग यू गेट टू सी एट 5499। इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। इसको बेटा अवेल करने के लिए आप कोड लगाइएगा सीप लाइव। ठीक है, और एक चीज आप सबके लिए मैंने और बेनिफिट करा दी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो कट ऑफ बहुत हाई हो गई है, इसी वजह से वो ले नहीं पा रहे थे। तो अगर आप उसमें से और रिजल्ट रीपब्लिश होता है तो आप सबके लिए बेटा जी हमने 100% रिफंड का भी एक ऑप्शन, एक सोल्यूशन निकाला है कि यार अगर तुम्हें रिजल्ट रीपब्लिश और रीनेट और व्हाटएवर हैपेंस एंड इफ यू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन 2024, 100% रिफंड बेटा जी आपकी सब्सक्रिप्शन का हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि बच्चा वेट ना करे। वेट इसलिए ना करे क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है। ठीक है, अब वेट करेंगे तो 1-1.5 महीना आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में 19 जून से लेकर 23 जून के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस कोड के द्वारा, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा अगर आपको इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आइदर बाय रीपब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट और बाय अपीयरिंग इन द नीट एग्जामिनेशन अगेन। जो भी वो डिसीजन लेते हैं, हमें नहीं पता बेटा जी क्या लेंगे, बट आई एम रियली होपफुल कि वो एक ऐसा डिसीजन लेंगे उस जो सारे पूरे इंडिया के बच्चों के हित में होगा। यस, ठीक है जी, पूरे इंडिया के बच्चों के हित में होगा। सो दैट इज इट बेटा। सो देखते हैं, अब सारी नजरें एनटीए के ऊपर है। एनटीए क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, एंड हमारा काम है पढ़ाई करना बेटा, उनका काम है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जजमेंट आ जाएगा। बट अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे थे या आपके 600 से ऑलरेडी कम नंबर बन रहे हैं, तो मैं सारे बच्चों को कहूंगी कि यार अभी से, आज से पढ़ना शुरू कर दो। कुछ भी हो जो तुम पढ़ोगे, चाहे वो रीनीट में हेल्प करेगा, नहीं भी हुआ तो अगले साल में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप इसके लिए 1 महीना 1.5 महीना और वेट किए तो बेटा बहुत लॉस हो जाएगा। दैट इज ओनली माई रिकमेंडेशन टू यू, एंड थैंक यू सो मच गाइस, राइट।